हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार एक बार फिर कक्षा 10 की सांख्यिकी 14.2 की प्रश्नावली से कल हमने प्रश्न संख्या 2 को हल किया था। तो आज हम प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न संख्या 3 को आज हम हल करना सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि बहुलक के अगर निकालना हो तो हमें एक तालिका पेपर में दी होगी, उस तालिका की हेल्प से हमें फॉर्मूले के यानी कि सूत्र के हिसाब से F1, F0, F2, H का मान और L का मान हमें तालिका से कैसे पता करना है मैं आपको कल बताया था। आज हम एक बार फिर F1, F2 और L का मान, H का मान कैसे पता करेंगे। तो आपका जो बारंबारता यानी कि जो परिवारों की संख्या हमें दे रखी है, इन परिवारों की संख्या में से सबसे बड़ी संख्या का चयन करना है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारे पास F1 का मान होगा, और जस्ट F1 के ऊपर की जो संख्या जो होगी वो हमारे पास F0 की होगी, और F1 से जो जस्ट नीचे की संख्या होगी वो आपकी F2 होगी। और बड़ी बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होगी F1 के ठीक सामने वर्गंतराल में दो संख्या हमें दे रखी होती है, एक बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो हमारे पास L का मान होता है। और H के मान की अगर हम बात करें तो H का मान हमारे पास इस तालिका में वर्गंतराल में जितने का गैप है, जितने का एक अंतर है, उस तालिका में जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं H का मान। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है F1 बराबर 40, F0 बराबर 24, F2 बराबर 33, L बराबर आपका 1500 और H का मान हमें दिया है यहाँ पे 500। तो इसी सारे मानों को हम बहुलक के फॉर्मूले में यहाँ लगाते हैं। तो आपका Z बराबर L का मतलब हमें दे रखा है 1500 प्लस F1 हमारे पास है 40 माइनस का 24, नीचे हो जाएगा 2 गुणा 40 माइनस का 24 माइनस का 33 और ये आपका गुणे में हो जाता है 500। यहां पे हम करेंगे तो 1500 प्लस 40 में से अगर 24 को माइनस करेंगे बचा हमारे पास 16, और यहां से 500 आ जाएगा गुणा में, नीचे हो जाएगा 40 दूनी 80 माइनस आपके जो 24 और माइनस 33 के आपके जो ऐड हो जाएंगे। तो 24 में 33 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 3 7, 3 और 2 5। तो यहां से हमारे पास 1500 प्लस 16 पंजे 80, 80 का मतलब ये आपका गुणा करके आ जाएगा 8000, और नीचे आपका बचेगा 10 में से 7 गया 3, और यहां से आपका 7 में से 5 गया बचा 2। अब यहां से इसका भागा करेंगे तो 23 को लिखेंगे बाहर और 8000 को लिखेंगे अंदर। तो 23 का पढ़ा अगर 80 में हम करेंगे तो 23 3 होता है 69, बचा हमारे पास 11, हो गया हमारे पास 110। 23 का पढ़ा अगर हम 110 में करेंगे तो हमारे पास 24 यानी कि 4 बार जाएगा, तो 23 चौक होता है 92। हमारे पास यहाँ से 10 में से 2 गया बचा 8, और 10 में से आपका 9 गया बचा 1, हमारे पास फिर से एक जीरो आ जाएगा 180। अब इसका जो पढ़ा जाएगा वो 7 बार जाएगा। तो 7 बार जाने का मतलब है 3 सत्ते 21 का 1 हाथी लगा 2 3 7 2 14, 14 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 16। यहाँ से बचेगा हमारे पास 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया बचा 1, 100 हो गया 90। अब 190 हमारे पास पॉइंट लगा के कितना हो गया 190, और 190 का अगर 23 से भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार। तो हमें जो भाग करके मिला वो मिलता नहीं। Z बराबर 1500 प्लस 8000 की जब इससे भागा लगाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 347.8, और इसको जब हम 1500 में जोड़ेंगे तो Z बराबर हमें प्राप्त होगा 1500 में अगर 347 जोड़ेंगे तो आपका 1547.8। इस प्रकार हमने आज छोटी सी मिस्टेक हमारी हो चुकी है, जोड़ने में गलती है, हमें लिखना चाहिए था 1847 और मैंने लिखा है यहाँ पे 1547। तो इसका जो टोटल होगा वो आपका 1847.8। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन करेंगे बहुलक की गणना करने के लिए। अब हमारे सामने प्रश्न संख्या 4 है 14.2 का। तो आइए इस तालिका से हम पहले F1, F2, L का मान, H का मान सभी पहले गणना करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि F1 का मान। तो F1 का मान जो तालिका में जो आपकी बारंबारता की जो संख्या होती है F का मान, उसमें आपका सबसे बड़ी जो संख्या होती है वो F1 की होती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो F1 का मान है वो हमारे पास 9 है, सॉरी F1 का जो मान है सबसे बड़ी संख्या वो हमारे पास 10 है, यानी कि आपका F1 हो गया 10। और F1 के ठीक ऊपर की जो संख्या होती है वो हमारे पास होती है F0, और F1 के जो नीचे की जो संख्या होती है वो होती है हमारे पास F2।
तो अगर हमारे पास F1 के ठीक सामने वर्ग अंतराल में जो संख्या 2 होती है, उन दोनों संख्याओं में से जो छोटी संख्या होती है वो होता है L का मान, और वर्ग अंतराल में जितने का जो अंतर होता है उस अंतर को हम बोलते हैं H का मान। तो यहाँ पे हमारे पास F1 का जो मान दिया है वो दे रखा है 10, और F0 की अगर हम बात करें तो F0 का मान हमारे पास है 9, और F2 की अगर हम बात करें तो F2 का मान है हमारे पास 3, और L की अगर बात करें तो L का मान F1 के ठीक सामने 30 और 35, तो 35 और 30 में से छोटी संख्या हमारे पास 30 है, तो L का मान हमारे पास हो गया 30। ऐसे ही हमारे पास H का जो मान है, तो H का मान इस वर्ग अंतराल में कितने का एक अंतर है, गैप है, तो यहाँ पे 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, तो हमें सभी संख्याओं तक यानी कि 50 से 55 तक अगर देखा जाएगा तो सभी संख्याओं में 5 का एक अंतर है, तो यहाँ पे H का मान हमें मिलेगा 5। आइए हम बहुलक का सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुलक की गणना करेंगे। तो Z बराबर L का मतलब हमारे पास दे रखा है 30 प्लस F1 हमें दिया है 10, F0 हमें दिया है 9, और नीचे हो जाएगा 2 गुणा 10 माइनस आपका 9 और माइनस आपका 3 और गुणे में आपका हो जाएगा 5। तो Z यानी कि बहुलक बराबर 30 प्लस 10 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 1, और 1 के साथ गुणा में आ जाएगा 5, नीचे हमारे पास हो जाएगा 10 दूनी 20 माइनस यानी कि 9 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस दोनों संख्या आपकी जुड़ जाएंगी, तो 9 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो Z बराबर होगा यानी कि 30 प्लस 5 से कम 5, और 20 में से अगर हम 12 को घटाएंगे तो बचेगा 8। तो अगर हम 8 की भागा 5 में करें तो 8 भागा 5, तो 8 से 5 में भाग जाएगा नहीं, तो आप दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ा देंगे, तो दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ने का मतलब है आपका हो गया 50। 8 का बड़ा 50 में करेंगे तो 8 छम होता है 48। उसके बाद अगर हम यहाँ पे करें तो बचेगा हमारे पास 10 में से 8 गया 2 बचा, और 4 में से 4 गया 0, यानी कि आपका दशमलव लगा चुके हैं, जीरो बढ़ा देंगे, 8 दूनी 16, आपका बचा कितना 4, और आपका पॉइंट है तो हमने लगा रखा है 0 हो गया, 8 पंजे 40। तो इसका जो भाग करके आया हमारे पास Z बराबर 30 प्लस 0.625, तो इसका जो आंसर हमें देखने को मिलेगा Z बराबर 30.625। मुझे उम्मीद है कि आज हम प्रश्नावली 14.2 की प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 से बहुलक की गणना की थी हमने। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुलक की गणना करना अच्छे से सीखे होंगे, और बहुलक की गणना करने का हमारा मकसद है कि बोर्ड की परीक्षाओं में, आगामी बोर्ड की परीक्षाओं में आपका 5 से 6 नंबर की तैयारी को पूरा करना। कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई आपको परेशानी हो, तो इस दरो कोचिंग सेंटर के चैनल पे आप लाइक करें, कमेंट करें, और दरो कोचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार नए से नए वीडियो देखने के लिए दरो कोचिंग सेंटर से बने रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।